हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एनिग्मा। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू डू सो। एंड तो ये बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में वीडियो है, दैट इज ऑन वेल्थ इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो कैसे आप अपनी कुंडली से देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए दैट विल हेल्प इन योर वेल्थ जनरेशन। तो मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी वीडियो शुरू करने से पहले, दैट काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं, मैंने कमेंट्स में भी ऐसा पढ़ा है कि कुछ लोग बोलते हैं मेरी कुंडली तो बहुत ही खराब है एंड कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है ऐसा सोचना, क्योंकि जो भी कुंडली होती है सबके 12 हाउसेज होते हैं एंड प्लैनेट सबके लिए सेम है। तो इस वीडियो में जैसे हम बात करेंगे कि जो भी सेकंड हाउस जैसे 11th हाउस, ये वेल्थ के हाउसेज होते हैं। तो इनके लॉर्ड्स कहाँ पे जाके प्लेस्ड है, किस हाउस में प्लेस्ड है। तो वो हाउसेस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल फॉर वेल्थ, शोइंग द सोर्स ऑफ वेल्थ जनरेशन। तो हो सकता है कि आपका जो सोर्स ऑफ वेल्थ जनरेशन है वो कोई क्रिएटिव टाइप की चीज से आ रहा हो सकता है आपको सिंगिंग से वो चीज मिलनी हो, बट आप एक रेगुलर 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो वो चीज इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। तो अगर आप कोई भी चीज ऐसी करते हैं जो आपके चार्ट के साथ कंपैटिबल है, तो जहाँ पे आपके ये हाउसेस के लॉर्ड जाके प्लेस्ड हैं, अगर आप उन हाउसेस से रिलेटेड कोई चीज करते हैं तो दीज हाउसेस विल डेफिनेटली गेट मोर एक्टिवेटेड। तो ये वीडियो हम इसके बारे में ही बात करेंगे एंड बहुत ही सिंपल बेसिक सा वीडियो है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, मतलब 4 चीजें हैं जो हम वी विल कीप इन माइंड, एंड चाहे तो आप ये नोट भी कर सकते हैं। तो पहला जो चीज़ है हम नोट करेंगे दैट इज सेकंड हाउस आपका। जो सेकंड हाउस है वो वेल्थ का हाउस होता है नेचुरली। एंड आप देखेंगे कि वीनस जो प्लैनेट है वो नेचुरली सेकंड हाउस को रूल करता है एंड मून गेट्स एक्सॉल्टेड हियर। तो जो सेकंड लॉर्ड है, जो हाउस उस जो प्लैनेट उस हाउस को रूल कर रहा है, आप देखिए कि वो प्लैनेट कहाँ पे जाके प्लेस्ड है आपके चार्ट में। तो सपोज अगर हम एग्जाम्पल के लिए लिए, अगर आप टॉरस असेंडेंट है तो जेमिनाई आपका सेकंड लॉर्ड बनता है। और जेमिनाई का लॉर्ड जो है वो है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी अगर सपोज 7th हाउस में बैठा है तो आप 7th हाउस को नोट करिए। सिमिलरली आपको ये करना है फॉर द 11th हाउस। तो 11th हाउस की जो वेल्थ है वो एक तरीके से इनकमिंग वेल्थ दिखाता है, जो आप ऑन अ मंथली बेसिस जैसे जो आपको पैसा आ रहा है वो आप 11th हाउस से देखते हैं। बट सेकेंड हाउस की जो वेल्थ है वो एक काइंड ऑफ अक्यूमुलेटेड वेल्थ है। एंड जो आपकी जैसे फैमिली की वेल्थ होती है वो उस टाइप का वो रिसोर्स दिखाता है। तो ये उन दोनों में डिफरेंस है। तो 11th लॉर्ड को भी आप नोट करिए कि 11th लॉर्ड कहाँ पे जाके प्लेस्ड है। सपोज 11th लॉर्ड 8th हाउस में प्लेस्ड है तो 8th हाउस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हाउस बन रहा है आपके लिए फॉर वेल्थ जनरेशन। देन थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं अबाउट वीनस। तो वीनस जैसे आप जानते हो प्लैनेट ही वेल्थ का है, लग्जरी का है। तो उसको भी आपको उसकी पोजीशन नोट करनी है कि किस हाउस में वो प्लेस्ड है, आप उस हाउस को नोट करिए। और जो फोर्थ पॉइंट है वो हो सकता है कुछ केसेस में एप्लीकेबल ना हो, तो दैट इज अ कंजंक्शन ऑफ वीनस एंड सैटर्न। तो शुक्र और शनि का जो कंजंक्शन है वो नेचुरली एक वेल्थ योगा को क्रिएट करता है, क्योंकि आप देखेंगे कि वीनस जो है वो सेकंड हाउस को रूल करता है नेचुरल कुंडली में, और जो सैटर्न है वो 11th हाउस को रूल करता है। तो उनका जो कंजंक्शन है वो नेचुरली एक वेल्थ फॉर्मेशन योगा बनाता है। तो अगर सपोज ये आपके कुंडली में हो रहा है तो आप उस हाउस को नोट करिए कि कहाँ पे ये हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा, अगर म्यूचुअल एस्पेक्ट भी है, सपोज वीनस सेकंड हाउस में है, सैटर्न 8th हाउस में है, तो आप उन दो हाउसेस को नोट करिए। तो जब आप ये सब कर लेंगे तो कुछ हाउसेस आपके पास आ जाएंगे। तो अब इन हाउसेस में से आपको ये देखना है कि कौन सा हाउस का लॉर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन के निकल के आ रहा है, या अगर कोई ऐसा हाउस है जो कॉमन बन रहा है दोनों केसेस में। सपोज जैसे किसी का सेकंड और 11th लॉर्ड कंजंक्ट है एक हाउस में, सेकंड और 11th लॉर्ड सपोज 9th हाउस में कंजंक्ट है, तो 9th हाउस देन बिकम्स वेरी पावरफुल टू गिव रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। या सपोज आपका सेकंड लॉर्ड 8th में चला गया और वीनस भी 8th में है, तो अगेन जो है वो 8th हाउस बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट। तो या तो आप ऐसे करके उसको एक नैरो डाउन कर सकते हैं उस हाउस को, या अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन सा हाउस कौन सा लॉर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो आप बेसिक सा एप्लीकेशन लगा सकते हैं इसमें कि अगर कोई आपका सेकंड लॉर्ड डिबिलिटेटेड होके बैठा है तो वो स्ट्रांग नहीं है। अगर वो एनिमिकल साइन में प्लेस्ड है तो अगेन वो स्ट्रांग नहीं है। तो इन सब में से कोई ऐसा आपको जो प्लैनेट उठाना है जो या तो एग्जॉल्टेड हो, या अपने फ्रेंडली साइन में हो, या वो अच्छे हाउस में प्लेस्ड हो, स्ट्रांग बैठा हो। तो वो जो हाउस है दैट हाउस देन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी वो दिखाता है कि कहाँ पे आपका जो वेल्थ है वो छुप के बैठा है आपकी कुंडली में बेसिकली।
एंड तो ऐसे करके हम आज सारे 12 हाउसेस के बारे में बात करेंगे। तो मैं एक के बाद एक आपको बताऊंगी कि अगर आपका जैसे सेकंड और 11th लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है तो क्या उसका मतलब निकल के आता है, ऐसे। तो शुरुआत करते हैं फिर हम थ्रू ऑल द हाउसेस। तो अगर आपका फर्स्ट हाउस बन के आ रहा है वो हाउस, तो अगर आपका सेकंड लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में है, आपका 11th लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में है, या आपका वीनस फर्स्ट हाउस में है, या वीनस सैटर्न का कंजंक्शन हो रहा है फर्स्ट हाउस में, तो क्या आपको करना चाहिए, कहाँ से सोर्स मतलब आएगा वेल्थ का। तो फर्स्ट हाउस जो है वो खुद का हाउस होता है, आपकी फिजिकल बॉडी को दिखाता है, आपके अपीयरेंस को दिखाता है, एंड आपकी पूरी जिंदगी को दिखाता है। तो सबसे पहले तो इट शोज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। और ये नेचुरल धन योग भी बनता है, क्योंकि सेकंड और या 11th लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आ रहे इट इज अ नेचुरल धन योग। तो इट शोज कि आपका जो वेल्थ है वो आपके थ्रू ही आपको मिलेगा, यानी कि आपको ही बहुत एक तो एफर्ट्स पुटिंग करनी पड़ेंगे अपनी लाइफ में टू जनरेट दैट वेल्थ। एंड इट ऑल्सो शोज कि आपको कुछ इंडिपेंडेंट अपना खुद का काम करना चाहिए, जिसमें आपकी ही पूरी से और इम्पोर्टेंस होती है कि यू आर योर ओन बॉस। आप चूज कर सकते हैं कि कब आप लीव पे जाएंगे, आप चूज कर सकते हैं कि कब आप उठेंगे, कब आप कैसे क्या करेंगे। सब आपके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए, तब जाके जो है वो वेल्थ के हाउसेस जो है वो ज्यादा एक्टिवेटेड फील करेंगे आपके चार्ट में। तो इसके साथ या तो अगर आप खुद का कुछ काम करें, या अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो फिजिकल अपीयरेंस और ब्यूटी से रिलेटेड है, यानी कि अगर आप हो सकता है कोई पर्सनालिटी ग्रूमिंग कर रहे हो लोगों की, तो उसमें भी ये अगर आपका इस टाइप का कुछ बिजनेस या काम है तो उसमें भी ये आपको वेल्थ जनरेशन में हेल्प करेगा। तीसरी चीज मेरे दिमाग में आती है, जो लोग जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, तो उन लोगों के लिए जो पहला भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो उनका फेस है, वो उनकी आइडेंटिटी है। तो कहीं ना कहीं शोज कि आपकी जो सोर्स ऑफ वेल्थ है वो आपकी आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है। तो आपका जो ब्रांड नेम है, आपका जो फेस है, आपकी जो अपीयरेंस, आप कैसे लोगों से बात करते हैं या लोग आपके बारे में क्या इमेज फॉर्म करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो इसके साथ आपको डेफिनेटली अपनी हाइजीन, अपनी ग्रूमिंग, आप कितना अच्छा दिख रहे हैं, उस सब पे बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपनी फिजिकल हेल्थ और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए इस कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि आप देखेंगे कि आपकी जितना आप अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे, उतना ही आपके जो वेल्थ के हाउसेस हैं, चाहे वो वीनस सेकेंड लॉर्ड, 11th लॉर्ड कुछ भी हो, तो वो ज्यादा एक्टिवेटेड और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे आपके चार्ट में। सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट हाउस। अगले हाउस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सेकंड हाउस। तो अगर आपका जो सेकंड लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में ही प्लेस्ड है, अगर आपका 11th लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, या अगर आपका वीनस आ गया सेकंड हाउस में, या वीनस सैटर्न का कुछ इन्फ्लुएंस है सेकंड हाउस पे, तो सेकंड हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेल्थ जनरेशन। तो सेकंड हाउस जैसे हम जानते हैं हमारी फैमिली का होता है, हमारी स्पीच का होता है, हमारे फूड इनटेक का होता है, जो हम खाना खाते हैं उसका हाउस है। तो इस प्लेसमेंट के साथ या तो आप कुछ फैमिली बिजनेस से रिलेटेड कुछ करें तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए, या अगर आप कुछ फूड से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो अगर आप कोई शेफ हैं या आपका कोई हॉस्पिटैलिटी रेस्टोरेंट है, सपोज खाने का कुछ रेस्टोरेंट है, वो काफी अच्छा इसके साथ आपको लिंक उसका बन रहा है। थर्ड चीज जो आती है स्पीच आती है आपकी। तो अगर आप कोई ऐसी चीज करते हैं जिसमें आपका बोलने के थ्रू आप पैसा कमा रहे हो, कोई ऐसी चीज, तो वो भी आप सेकंड हाउस से देखेंगे। एंड ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है, बिकॉज इट शोज कि जो आपका अगेन ये नेचुरल धनी होगा, क्योंकि अगर या तो अगर आपका सेकंड लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में है, 11th लॉर्ड जो है सेकंड हाउस में, इट ऑल्सो शोज कि आपको काफी गेन्स और बेनिफिट्स मिल रहे हैं अपनी फैमिली के थ्रू। तो हो सकता है आपको फैमिली के थ्रू ही वेल्थ मिल रही है, आप एक ऐसे फैमिली में पैदा हुए होंगे जिनके पास काफी वेल्थ है, या जैसे आप पैदा हुए होंगे तो फैमिली को काफी वेल्थ मिली होगी, तो ये ऐसा भी कुछ दिखाता है। तो दिस वाज अबाउट द सेकंड हाउस। तो अगले हाउस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस, अगर आपका सेकंड लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में प्लेस्ड है, अगर आपका 11th लॉर्ड थर्ड हाउस में आ रहा है, या अगर आपका वीनस थर्ड हाउस में है, या वीनस सैटर्न जो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस के साथ कनेक्शन बना रहा है, तो थर्ड हाउस बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेल्थ जनरेशन। तो थर्ड हाउस जैसे हम जानते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग का होता है, आपके कजिन्स का होता है, नेबर्स आपके हो गए, या कोई भी ऐसे कलीग्स हो गए आपके ऑफिस के, तो इस टाइप का वो हाउस है। आपकी सेल्फ एफर्ट्स को भी दिखाता है। तो सबसे पहले तो इस हाउस के साथ आपका जो भी पैसा आपको मिलेगा वो आपके सेल्फ एफर्ट्स उसमें बहुत जाएंगे। तो आपको काफी ज्यादा अपने हाथ से काम करना पड़ेगा इसमें। तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें जैसे अगर आप टाइपिंग बहुत करते हैं, या अगर आप रीडिंग बहुत करते हैं, या राइटिंग, पब्लिशिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, न्यूज एंकर हैं अगर आप, या रेडियो जॉकी हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसमें
काफी आपको या तो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, या आपको अगेन स्पीच और आपकी जो लिखने का जो वो होता है, मतलब कम्युनिकेशन, जो रिटन कम्युनिकेशन है, उससे पैसा आप कमा सकते हैं। तो मेरे दिमाग में कुछ जैसे प्रोफेशन यही निकल के आते हैं। आप कंटेंट राइटर भी हो सकते हैं इसके साथ, ब्लॉगर हो सकते हैं, या कोई ब्लॉगर भी हो सकते हैं इसके साथ। तो ये सारी चीजें जो है वो इन अ वे सपोर्ट करता है थर्ड हाउस को। एंड बिकॉज थर्ड हाउस, जैसे मैंने बताया, वो ट्रैवलिंग का भी हाउस है, शॉर्ट डिस्टेंस टाइप की ट्रैवलिंग। तो अगर आपका काम ऐसा है जिसमें कोई आप कंसल्टेंट है, या कोई आप ऐसी जगह काम करते हैं जिसमें आपको हर हफ्ते कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ता है, तो भी आप देखेंगे कि जो आपकी वेल्थ है दैट इज गेटिंग एक्टिवेटेड द मोर यू ट्रैवल, द मोर यू रीड, द मोर यू राइट। हाँ, आप अपने थर्ड हाउस को ज्यादा एक्टिवेटेड रखेंगे, उतना ही आपकी वेल्थ जनरेशन होगी। थर्ड हाउस आपकी हॉबीज और आपकी इंटरेस्ट को भी दिखाते हैं। तो इट ऑल्सो शोज कि हो सकता है आप वेल्थ जनरेशन कोई ऐसी चीजें करते हो जो आपने एज अ हॉबी ही स्टार्ट करी हो। जैसे कई लोगों को सिंगिंग, डांसिंग, इन सब का शौक होता है, एंड अगर वो उसको एज अ फुल टाइम करियर, दे स्टार्ट परस्यूइंग इट, तो ये वेल्थ जनरेशन के लिए इससे बेस्ट चीज हो नहीं सकती। एंड अगर वीनस और मर्क्यूरी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो इट इज रियली रियली गुड। तो जैसे मेरे दिमाग में अगेन प्रियंका चोपड़ा का चार्ट आता है, तो प्रियंका चोपड़ा के चार्ट में आप देखेंगे जो सेकंड लॉर्ड है, तो शी इज एन एरीज असेंडेंट, सेकंड लॉर्ड जो है वो टॉरस है, एंड टॉरस का जो लॉर्ड है वीनस इज प्लेस्ड इन द थर्ड हाउस। तो सारा कुछ, शी इज अ सेल्फ मेड वुमेन, एंड सब कुछ जो उन्होंने कमाया है वो अपने हार्डवर्क और एफर्ट्स के थ्रू कमाया है। जैसे मैंने बोला, थर्ड हाउस जो है आपकी सेल्फ एफर्ट्स का हाउस है, एंड इट इज ऑल्सो एन उपज्या हाउस। तो उपज्या हाउस मीन्स कि इट ग्रोज विथ टाइम। तो जितना आप देखेंगे एज होगी उनकी, तो उतना ही उनकी जो वेल्थ है दैट विल आल्सो इंक्रीज। तो काफी अच्छा प्लेसमेंट है इफ यू वांट टू वर्क हार्ड, एंड आप बहुत डेडिकेटेड और बहुत फोकस्ड हो लाइफ में, तो आप हर चीज इसके वजह से अचीव कर पाएंगे लाइफ में। एंड अगेन कोई भी टाइप की क्रिएटिव प्रोफेशन, क्रिएटिव हॉबी हो गई, उसके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस भी अलॉन्ग विथ फिफ्थ हाउस जो है वो काफी क्रिएटिव किस्म का हाउस है। क्योंकि जैसे गाना गाना हो गया, राइटिंग हो गया, पब्लिशिंग हो गया, कोई भी टाइप का परफॉर्मेंस, जैसे जो लोग थिएटर, आर्ट, सिनेमा ये सब में करते हैं, तो वो सब भी थर्ड हाउस बहुत उसमें इंपॉर्टेंट होता है, आपकी स्किल्स को भी दिखाता है वो। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ इवन इट शोज कि आपका जो भी पैसा आएगा वो आपकी स्किल्स के थ्रू आएगा। अब चाहे वो स्किल्स आपकी सेलिंग स्किल्स हो, जैसे अगर मर्क्यूरी इन्वॉल्व है वो सेलिंग टाइप की, मार्केटिंग टाइप की स्किल्स हो सकती है। अगर वीनस इन्वॉल्व है वो कोई कला होगी, कोई क्रिएटिव टाइप की चीज होगी जिसका कोई स्किल होगा। तो आपको वो प्लैनेट को भी थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर जिसमें हम प्लैनेट्स को भी डिस्कस करेंगे। बट थर्ड हाउस से भी हम काफी ये सब चीजें हम बता सकते हैं। अगले हाउस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फोर्थ हाउस। तो अगर आपका सेकंड लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, एंड अगर आपका इलेवेंथ लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, या आपका वीनस जो है वो फोर्थ हाउस में आ गया है, या वीनस सैटर्न का कुछ रिलेशन बन रहा है फोर्थ हाउस के साथ, तो फोर्थ हाउस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस फॉर यू एंड इन टर्म्स ऑफ योर सोर्स ऑफ योर वेल्थ। तो फोर्थ हाउस जो है वो आपकी मदर का हाउस होता है, रियल एस्टेट का हाउस है, व्हीकल्स का हाउस है। तो इट शोज कि कहीं ना कहीं आप पैसा इन सब चीजों के थ्रू कमाएंगे, या आपका जो सोर्स ऑफ वेल्थ है वो इनमें ही छुपा हुआ है। जैसे हो सकता है आप कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के एजेंट हो सकते हैं इसके साथ, अगर आप उस टाइप का कुछ काम करें, या अगर आप होम बिजनेस कुछ टाइप का करें, क्योंकि फोर्थ हाउस जैसे मतलब घर का होता है, या वर्क फ्रॉम होम टाइप की चीज अगर आप कर रहे हैं, तो घर ही आपका सोर्स है वेल्थ जनरेशन का। या आपकी जो मदर है उनको इन्वॉल्व करके किसी काम में अगर आप उनके साथ कुछ करते हैं, तो भी आपको काफी उसमें वेल्थ जनरेशन आप देखेंगे होगा। एंड फोर्थ हाउस जो है व्हीकल्स का भी हाउस है। तो कई लोग जैसे कार के एजेंट्स होते हैं, डीलर्स होते हैं जैसे, तो उस टाइप का भी काम, कार बेचना, कार लेना, उस टाइप का जो हो गया काम, वो भी हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। एंड फोर्थ हाउस ऑल्सो शोज जैसे होम ट्यूशन होते हैं, तो जो लोग जैसे होम ट्यूशन लेते हैं, या कोई टाइप का नर्सिंग सेंटर किसी ने खोला है, डे केयर सेंटर खोला है, इस टाइप की चीजें भी फोर्थ हाउस के अंदर ही आती हैं। और फूड या खाने से रिलेटेड चीजें भी हम फोर्थ हाउस से देख सकते हैं अलॉन्ग विद सेकंड हाउस, क्योंकि जो ओरिजिनल लॉर्ड है उसका वो है मून, कैंसर का साइन है इसलिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सपोर्ट करेंगी आपको आपकी वेल्थ जनरेशन में। एंड जैसे ही आप कोई ऐसी चीज करेंगे जो इन चीजों से लिंक्ड है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो वेल्थ है वो भी धीरे धीरे करके राइज करेगी। और बहुत ही लॉजिकल सी चीज है, क्योंकि मैंने बताया फोर्थ हाउस जो है आपकी मदर का है, तो जितनी आप अपनी मदर की सेवा करेंगे, जितनी आप मदर को हेल्प करेंगे, तो आपकी जो वेल्थ और इनकम है वो भी अच्छी रहेगी इस प्लेसमेंट के साथ। एंड इस प्लेसमेंट के साथ आप ये भी दिखाता है कि जो आपका वेल्थ है वो कहीं ना कहीं आपकी होम कंट्री, या आपकी जो जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, जहाँ आप रहते हैं, उस उन जगहों से आ रहा है, मतलब उस जगह से आ रहा है। तो अगर इस प्लेसमेंट के साथ अगर आप फॉरेन जाने की कोशिश करेंगे, तो वो इतना
ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इट शोज कि आपका जो पैसा है वो आपके देश में ही है, तो आपकी कंट्री आपकी जगह में ही है। तो वो आपको यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। अगले हाउस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस जो है, जैसे आप जानते हैं, एंटरटेनमेंट का हाउस होता है, ये बहुत क्रिएटिव टाइप का हाउस है, लाइक द थर्ड हाउस। एंड बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका सेकंड लॉर्ड जो है वो फिफ्थ हाउस में जा रहा है, आपका 11th लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में जा रहा है, या वीनस आपका फिफ्थ हाउस में आ गया, या वीनस सैटर्न भी अगर फिफ्थ हाउस में आ गया, तो इट शोज कि आपका जो चार्ट के थ्रू, आपका चार्ट बता रहा है कि आपका सोर्स ऑफ वेल्थ जनरेशन इज थ्रू सम क्रिएटिव मीट्स, मीन्स मतलब जैसे कोई भी एंटरटेनमेंट, थिएटर, आर्ट, ड्रामा, इस टाइप की कोई चीज हो गई। या हो सकता है कोई ऐसी चीज जो इवेंट, जैसे इवेंट मैनेजमेंट का काम होता है, उस टाइप का काम भी आप कर सकते हैं इस प्लेसमेंट के साथ। या कोई ऐसा अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं जो कोई क्रिएटिव टाइप की चीज से जुड़ा हुआ हो, वो भी इसके लिए अच्छा है। या कोई ऐसी चीज जो बच्चों से रिलेटेड हो, बच्चों की नॉलेज से रिलेटेड, जैसे जो एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज हो गई, तो वो भी इसको सपोर्ट करेगा। या जैसे बच्चों के लिए जो टॉयज हो गए, या अगर मर्क्यूरी जैसे इन्वॉल्व है, तो आप ये बोल सकते हैं कि टॉयज से रिलेटेड कुछ टाइप का काम करना। तो मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि कौन सी टाइप की चीजों पे ऊपर आपको फोकस डालना चाहिए, अगर आप कुछ बिजनेस भी करना चाहते हैं तो किस टाइप का बिजनेस आपको करना चाहिए उसके साथ। एंड जो थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस है, दोनों ही जैसे मैंने बताया बहुत ही आर्टिस्टिक क्रिएटिव टाइप के हाउसेस है। तो कोई आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी का चार्ट भी देखिए, उसमें भी आपको थर्ड और फिफ्थ का जरूर कोई ना कोई लिंकेज दिखेगा, आपको दिखेगा काफी प्लैनेट्स वहाँ पे प्लेस्ड होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए शाहरुख खान का ही एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, तो उनका जैसे वीनस फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है, और वो लियो असेंडेंट है, तो लियो असेंडेंट ऑल्सो इज अ नेचुरल फिफ्थ हाउस। तो काफी आप दोनों जगह से देख सकते हैं कि फिफ्थ हाउस और का कनेक्शन काफी बन रहा है वीनस के साथ भी। तो तो थोड़ा सा आपको प्लैनेट्स को भी यहाँ पे देखना पड़ेगा, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट अगर आपका फिफ्थ हाउस के साथ ये कनेक्शन आ रहा है, तो आप बेसिक आपको आइडिया लग सकता है कि इस डोमेन में आपको जाना है या इस टाइप का काम आपको करना चाहिए। अगले हाउस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सिक्स्थ हाउस। तो अगर आपका सेकंड लॉर्ड जो है वो सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है, आपका 11th लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है, अगर आपका वीनस सिक्स्थ हाउस में आ गया है, या वीनस सैटर्न सिक्स्थ हाउस में है, या वीनस सैटर्न का एक म्यूचुअल एस्पेक्ट पड़ रहा है 6 और 12 के ऊपर, तो आपका जो सोर्स, आपका जो पैसा है वो सिक्स्थ हाउस में छुपा हुआ है। तो सिक्स्थ हाउस जो है वो आपकी डिजीजेस को दिखाता है, आपके एनिमीज को दिखाता है। कोर्ट, लिटिगेशन, लोन से रिलेटेड कोई भी चीज हो गई, स्मॉल एनिमल्स जैसे छोटे पशु जानवर, उनसे रिलेटेड कुछ हो गया, वो उन चीजों को दिखाता है। हेल्थ, न्यूट्रिशन को दिखाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कुछ बिजनेस करने का और आपका ये प्लेसमेंट है, तो डेफिनेटली आपको फोकस ज्यादा डालना चाहिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर, कि कैसे लोगों को, जैसे वेट लॉस के लिए अगर कोई सेंटर है, या कोई ऐसी चीज जो आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन से रिलेटेड कुछ हो गया, तो इस टाइप की चीजें जो है वो सिक्स्थ हाउस से आती हैं। सिक्स हाउस से के थ्रू आप कोई, हो सकता है योगा ट्रेनर हो या आप जिम ट्रेनर हो, उस टाइप की चीजें, उससे भी आपकी वेल्थ जो है वो बन सकती है। एंड पेट्स और एनिमल्स का भी हाउस है, तो जैसे आजकल काफी इंडिया में भी काफी लोग आजकल पेट्स रखने लगे हैं अपने घर में। तो आप देखेंगे उनके जैसे जो स्ट्रैप्स होते हैं, या कोई भी ऐसी चीज, उनके स्टफ टॉयज हो गए पेट्स के, तो उसका कुछ अगर बिजनेस किसी ने करना है, तो वो इस प्लेसमेंट के साथ काफी सूटेबल है। एंड अगर आप लॉयर हैं इस प्लेसमेंट के साथ, तो इट शोज कि आप अपना लीगल फर्म भी अगर आप स्टार्ट करें, तो वो भी काफी आपको वेल्थ जनरेशन में हेल्प करेगा। क्योंकि जो सारे जो वेल्थ के प्लैनेट्स हाउसेस अगर सिक्स के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, तो इट शोज कि कुछ ना कुछ आपका जो वेल्थ है वो सिक्स हाउस के थ्रू ही इट विल कम। एंड इट ऑल्सो शोज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग कि हो सकता है आपका जो मतलब पैसा हो वो कोई ऐसी चीज से आए जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम्स एलिविएट करें। तो कोई, क्योंकि सिक्स हाउस नेचुरली रिप्रेजेंट्स प्रॉब्लम्स या कोई भी टाइप की कष्ट, स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल्स टाइप की चीजें। तो अगर कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिससे लोगों का कष्ट और ऑब्स्टिकल्स, उनकी काफी प्रॉब्लम, समस्याएं उनकी कम हो रही हैं, तो भी इट शोज कि जो वेल्थ है वो सिक्स हाउस के साथ लिंकेज में बनेगी। अगर सपोज एक रेमेडी की तरह आप उसको देख सकते हैं कि अगर आप इसमें से कुछ काम ऐसा नहीं कर पा रहे, अगर आप एक रेगुलर 9 to 5 जॉब ही कर रहे हैं और वो सिक्स हाउस के साथ उसका कुछ एक्चुअल लिंक नहीं है, तो जितना आप जैसे लोगों की सेवा करेंगे, जैसे अंडर प्रिविलेज लोगों की सोशल सर्विस करेंगे, तो भी आपका सिक्स हाउस जो है वो अच्छा रहेगा। बिकॉज आपके जो वेल्थ प्लैनेट्स हैं या जो वेल्थ हाउसेस हैं, उनका रिलेशन सिक्स हाउस के साथ बन रहा है। तो इट शोज कि सिक्स हाउस जब तक अच्छे पोजिशन में रहेगा, तो आपका ये हाउसेस भी जो हैं दे विल ऑल्सो गिव यू गुड रिजल्ट्स। जैसे मैंने फर्स्ट हाउस के साथ बताया था कि फर्स्ट हाउस आपकी खुद की हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ। तो अगर आपका वेल्थ हाउसेस का रिलेशन फर्स्ट हाउस के साथ बन रहा है, तो जब तक आपकी हेल्थ अच्छी है,
जब तक आप ध्यान रख रहे हैं, अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जो आपकी वेल्थ की स्टेट है वो भी अच्छी रहेगी। तो उसमें आप देखेंगे कि बिकॉज वो कनेक्शन बन रहा है, उससे एक लिंकेज बन रहा है, तो वो भी थोड़ा सा आपको स्टडी करना यहाँ पे आना चाहिए। अगले हाउस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सेवेंथ हाउस। तो अगर आपका सेकंड लॉर्ड जो है वो सेवेंथ हाउस में प्लेस्ड है, इलेवेंथ लॉर्ड अगर सेकंड सेवेंथ हाउस में प्लेस्ड है, अगर वीनस सेवेंथ हाउस में प्लेस्ड है, या वीनस सैटर्न सेवेंथ हाउस में है, या वीनस फर्स्ट हाउस में सैटर्न सेवेंथ हाउस में, कुछ इस टाइप का हो गया, तो सेवेंथ हाउस इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस फॉर यू इन टर्म्स ऑफ वेल्थ जनरेशन। तो सेवेंथ हाउस जैसे हम जानते हैं शादी का होता है, बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप्स का होता है। तो सबसे पहले तो कि जैसे ही आपकी बहुत ही कॉमन सा वो तो प्रिडिक्शन है, जैसे ही शादी होगी उससे वेल्थ मिलेगी आपको, या स्पाउस जो है उनके लाइफ में आने से जो है आपकी जो वेल्थ और इनकम जो है वो राइज करेगी, इट शोज दैट। एंड सेकेंडली ये भी दिखा सकता है कि आपका जो वेल्थ और सोर्स ऑफ वेल्थ है वो बिजनेस, कोई बिजनेस के थ्रू आएगी। तो आप इस प्लेसमेंट के साथ अगर कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दैट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। एंड सेवेंथ हाउस जो है वो नेचुरली लीब्रा का हाउस है, तो लीब्रा इज रूल्ड बाय वीनस। तो अगर आप कुछ ऐसा भी करें जिसमें आप दो लोगों को मिला रहे हैं, या कुछ मैच मेकिंग टाइप का कुछ हो गया, या कुछ वेडिंग प्लानिंग रिलेटेड कुछ अगर आप काम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी काफी अच्छा प्लेसमेंट है ये। बिकॉज इट शोज कि आपकी जो पैसा आपको मिलेगा वो इन टाइप की चीजों के थ्रू मिलेगा, तो इट इज अ गुड प्लेसमेंट टू हैव फॉर दैट एज वेल। बट मेनली आई वुड से कि इस प्लेसमेंट के साथ आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपके जो भी रिलेशंस हैं लोगों के साथ, इंक्लूडिंग योर हस्बैंड वाइफ एंड विद अदर पीपल, तो वो हमेशा जैसे कॉर्डियल रहें, काफी अच्छे डिप्लोमेटिक टाइप के रिलेशंस में रहेंगे, तो उतना ही सेवेंथ हाउस जो है वो आपका स्ट्रेंथ में फील करेगा। तो जैसे ही आप देखेंगे कि आपके झगड़े हो रहे हैं अगर लोगों के साथ, या आपकी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं वो आपकी वेल्थ और इनकम के थ्रू ऊपर भी आएगा, बिकॉज उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है उसके साथ। तो दिस इज व्हाट द सेवेंथ हाउस शोज। एंड अगले हाउस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एट्थ हाउस। तो एट्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो छुपी हुई चीजों को दिखाता है, अकल्ट का हाउस है, लाइफ एंड डेथ का हाउस है, इमरजेंसीज का हाउस है, इंश्योरेंस का भी हाउस है वो, और जो दूसरे लोगों की वेल्थ होती है उसका हाउस होता है एट्थ हाउस। तो इस प्लेसमेंट, तो अगर आपका सेवेंथ सॉरी अगर आपका सेकंड लॉर्ड एट में है, अगर आपका इलेवेंथ लॉर्ड जो है वो एट में है, अगर वीनस एट में आ गया, या वीनस सैटर्न टुगेदर आर सिटिंग इन द एट्थ हाउस, या वीनस सेकंड हाउस में है, सैटर्न एट्थ हाउस में है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ एट्थ हाउस का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है आपके वेल्थ के साथ। तो पहले तो ये हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है फिर से कि लॉटरी के लिए, जैसे लॉटरी जीतने के लिए काफी अच्छा टाइप का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एट्थ हाउस से हम लॉटरी भी देखते हैं। एंड स्पेशली अगर आपका फिफ्थ और एट्थ का भी कुछ अगर कनेक्शन है, तो आप, बिकॉज एट्थ हाउस सडन चीजों को भी दिखाते हैं, तो इट शोज कि सडनली या तो आपको बहुत पैसा मिल रहा है या बहुत पैसा जा रहा है, तो काफी एक फ्लक्चुएशन पहले तो दिखाता है आपकी वेल्थ में। एंड दूसरा चीज, बट उसके लिए आपको दूसरे प्लैनेट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लैनेट्स की स्टेट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जनरल प्रोडिक्शन, अगर आपके ये वेल्थ हाउसेस का कनेक्शन एट के साथ बन रहा है, तो आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो या तो इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, एक इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप हैं, या अगर आप दूसरे लोगों की वेल्थ मैनेज करते हैं, तो कुछ अगर आपका खुद का ऐसा कुछ काम है जो वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो बैंक से रिलेटेड है, तो उस टाइप का काम काफी सूटेबल है इस टाइप के प्लेसमेंट के साथ। या अगर एक बड़ा अगेन अनकन्वेंशनल सा थोड़ा सा काम है, अगर कोई मॉर्चरी से रिलेटेड या लाइफ एंड डेथ टाइप की चीजों से रिलेटेड कुछ काम हो गया, या अगर आप कोई सर्जन है प्लेसमेंट के साथ, डॉक्टर है, उसके लिए भी काफी अच्छा है, बिकॉज नेचुरली फिर वो एक वो अलाइनमेंट बन जाता है उसका। एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, सिक्स हाउस, ये तीनों हाउसेस जो हैं वो डॉक्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हाउस होते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो शो कि आपकी जो वेल्थ है दैट इज गोइंग टू कम थ्रू योर इन लॉज। आपकी जो स्पाउस की फैमिली है, या तो उनके थ्रू आपकी वेल्थ आ सकती है, या आपको इनहेरिटेंस मिल सकती है, क्योंकि एट्थ हाउस जो इनहेरिटेंस का भी होता है। तो ये टाइप की चीजें हम देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, अकल्ट, इन टाइप की चीजों का भी होता है, तो इसके साथ आप एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, या हो सकता है आप साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ करते हो, साइकोलॉजिस्ट हो इस प्लेसमेंट के साथ। तो मैं आपको बेसिकली लाइक थीम्स दे रही हूँ कि कौन सी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, या कोई एरिया जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जिनके थ्रू यू कैन डिराइव वेल्थ, कि कहाँ आपका सोर्स ऑफ वेल्थ जो है वो चार्ट में छुप के बैठा है। अगले हाउस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस जो है वो आपके फादर का हाउस होता है, आपके गुरु, टीचर्स, इन लोग का हाउस होता है, फॉरेन ट्रैवलिंग को भी दिखाता है। एंड काफी पॉजिटिव सा हाउस है, आपकी लक, फॉर्च्यून, डेस्टिनी, इन सबको भी दिखाता है। तो अगर आपका सेकेंड लॉर्ड नाइन्थ में जा रहा है, इलेवेंथ लॉर्ड नाइन्थ में जा रहा है,
या वीनस 9th हाउस में आ गया है, या वीनस सैटर्न 9th हाउस में आ गया है साथ में, या वीनस 3rd हाउस में है, सैटर्न 9th हाउस में है, इस टाइप का कुछ रिलेशन बन रहा है। तो पहले तो शोज कि आप इस प्लेसमेंट के साथ जितना आप ट्रैवल करेंगे, जितना आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे, उतना ही आपकी वेल्थ के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड अगर आप कोई कैरियर ऐसा ढूंढते हैं जो 9th हाउस से रिलेटेड है, वो बहुत सूटेबल रहेगा। तो इसके साथ जैसे प्रोफेसर हो गया, टीचिंग से हो गया, या जैसे लोगों को मोटिवेशनल लेसन्स देना, कुछ फिलोसफी के ऊपर करना, वो टाइप की चीजें। अगेन इसमें भी काफी कुछ यूज जो है वो बोलने के ऊपर काफी फोकस रहेगा, क्योंकि 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट होगा वो 3rd हाउस को एस्पेक्ट करेगा। तो 3rd हाउस मैंने बताया नेचुरली वो कम्युनिकेशन का है। तो ये ऐसा भी बन सकता है कोई इस टाइप का काम करना जिसमें काफी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। आप ट्रैवल ब्लॉगर हो सकते हैं इसके साथ, या कोई ऐसी चीज का जो कंसल्टेंसी में हो सकते हैं अगेन, तो उसके थ्रू आपको वेल्थ की प्राप्ति हो रही है। या आपको वेल्थ की थ्रू वेल्थ आपको मिल रही है थ्रू योर फादर। तो फादर की हेल्प से या फादर के साथ मिलकर अगर आप कुछ काम करते हैं तो भी आप देखेंगे कि 9th हाउस जो है वो प्रोमिनेंट बनेगा। एंड अगेन ये एक नेचुरल धन योग भी बनता है, क्योंकि जब भी 2nd और 9th का रिलेशन है, 11th या 9th का रिलेशन है, तो इट शोज अ नेचुरल धन योग ऑल्सो। एंड अगर आपका वीनस 9th हाउस में प्लेस्ड है तो इट स्पेसिफिकली शोज की शादी के बाद जो है वो आपको वेल्थ मिलेगी, एंड लक एंड फॉर्च्यून विल ऑल्सो राइज आफ्टर मैरिज। तो बेसिकली वही है कि आपको उस हाउस की सिग्निफिकेशंस को यूज करना है, एंड जो वो हाउस दिखाता है उनको अगर आप अपनी वेल्थ जनरेशन में यूज करेंगे तो इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। एंड 9th हाउस जो है वो चैरिटी को भी वैसे दिखाता है, टेम्पल्स को भी दिखाता है, एंड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए उनको भी दिखाता है। तो अगर आप कोई ऐसा भी बिजनेस करते हैं जो कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कुछ उसका लिंकेज बनता है, या कुछ काम इस टाइप का है जो पढ़ाई लिखाई टाइप का कुछ काम हो गया, या जैसे कोचिंग सेंटर्स होते हैं जिन लोगों के, तो वो सब भी हम 9th हाउस से देखें, क्योंकि ओरिजिनली वो जुपिटर का हाउस है, जुपिटर कारक है 9th हाउस का। तो ये सब टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एंड 9th हाउस भी जो है वो लॉ को भी दिखाता है, अलॉन्ग विद 6th, 9th हाउस भी लॉ को दिखाता है, स्ट्रैटेजी को भी दिखाता है 9th हाउस। तो इस टाइप की चीजें अगेन आप जैसे कंसल्टेंसी में हो सकते हैं इसके साथ, या कोई ऐसी काम आपका हो सकता है जैसे जो इंटरनेशनल ट्रेड लॉजिस्टिक्स टाइप का काम हो, जिसमें अगर आपका बिजनेस भी है पर उसमें आपको फॉरेन से कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे टाइप का कुछ काम करना पड़ता है, तो उस टाइप की चीजों के लिए भी काफी अच्छा है 9th हाउस। या इवन आप अगर कोई टूर गाइड भी बनते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर भी बनते हैं, वो भी काफी अच्छा आपको रिजल्ट्स देगा 9th हाउस उस केस में भी। तो दिस वाज अबाउट द 9th हाउस। देन कमिंग टू द नेक्स्ट हाउस जो कि है 10th हाउस। तो 10th हाउस की तो प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा यूनिक ये पोजीशन है, क्योंकि 10th हाउस खुद ही जो है वो काम को दिखाता है, आपके वर्क प्रोफेशन इन सब चीजों को दिखाता है। तो अगर आपका सेकंड लॉर्ड जो है वो 10th में आ गया, या आपका 11th लॉर्ड 10th में आ गया, या वीनस 10th में है, या वीनस सैटर्न दोनों 10th में प्लेस्ड हैं, या वीनस और सैटर्न जो है 4 और 10 एक्सिस में है, 4th हाउस 10th हाउस में से किसी में है, तो 10th हाउस इज बिकमिंग अ वेरी क्रूशियल हाउस इन टर्म्स ऑफ योर वेल्थ जनरेशन। तो सबसे पहले तो इट शोज कि जो भी आपका काम है, मतलब आप कोई भी काम करिए आपको पैसा मिलेगा, ये उस टाइप का प्लेसमेंट है। क्योंकि 10th हाउस तो नेचुरली काम और मेहनत को दिखाता है, बट इट शोज कि आपको जो पैसा उससे मिलेगा दैट विल बी थ्रू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एंड उसमें आप देखेंगे कि ओवर स्पैन ऑफ टाइम, मतलब ओवर स्पैन ऑफ लाइक 15 years एंड समथिंग, आप देखेंगे कि काफी आपकी जो वेल्थ है दैट है सब्सटैंशियली इंक्रीज। तो ये मतलब उस टाइप का प्लेसमेंट होता है। एंड बिजनेस अगर आपकी बात करें, और अगर आपका कोई बिजनेस है और आपका ये कॉम्बिनेशन है, तो सबसे पहले तो आपकी जो इमेज रेपुटेशन, जो आप मतलब स्टेटस, जिस टाइप का लोग जैसे आपको परसीव करते हैं, वो बहुत मैटर करेगा आपकी वेल्थ जनरेशन में, आपके जितना आप पैसा कमा पाएंगे। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो सिर्फ स्टेटस के लिए कुछ कपड़े पहन लेते हैं, कुछ किसी टाइप के, या कुछ चीज वॉच पहन लेते हैं, या कुछ उस टाइप की, बिकॉज दे वांट टू असर्ट देमसेल्व्स आउट देयर कि हाँ मैं, मतलब मेरे पास पैसा है, मेरे पास पोजीशन है। तो इस टाइप के प्लेसमेंट के साथ वो टाइप की चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भी क्या हो रहा है, जैसे फर्स्ट हाउस के साथ भी मैंने बोला आपको, या आपकी खुद की इमेज, आपकी खुद की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं आपके पैसे और आपकी पैसे कमाने की क्षमता से जुड़ी हुई है। तो सिमिलरली इस कॉम्बिनेशन के साथ भी कि जैसे आपकी रेपुटेशन होगी, अगर आपकी रेपुटेशन जो है वो मिट्टी में मिल रही है, तो आपका पैसा और वो भी इम्पैक्ट उस पर भी करेगा बिग टाइम इस प्लेसमेंट के साथ। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो जैसा लोग आपको परसीव करता है कि इमेज कैसी है, वो अच्छी बनी रहे लोगों के सामने। तो उससे आपकी जो वेल्थ हाउसेज है वो भी अच्छे बने रहेंगे कुंडली में।
एंड अगर आप बिजनेस की बात करते हैं तो कुछ ऐसा बिजनेस अगर आप करते हैं जिसमें आप लोगों को जॉब्स दिलाने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो काफी अच्छा प्लेसमेंट बन सकता है इसके साथ। या अगर आप कोई ऐसी चीज करते हैं जिसमें आप करियर काउंसलिंग दे रहे हैं लोगों को, आप गाइड करें कि आपको कौन सा करियर चूज करना चाहिए, तो अगेन वो कहीं ना कहीं उसका लिंकेज करियर से ही है। तो उस टाइप की चीज को जितना आप इन्वॉल्व करेंगे अपने बिजनेस में, तो इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। एंड टेंथ हाउस जो है वो आपकी फादर की फैमिली को भी दिखाता है, तो बिकॉज वो सेकेंड हाउस बनता है नाइन्थ हाउस से। तो हो सकता है आप अगर फादर की फैमिली के साथ कुछ काम मिलके कर रहे हैं या उनकी हेल्प से कुछ काम कर रहे हैं, तो भी वो आपको वेल्थ जनरेशन में हेल्प कर सकता है इस प्लेसमेंट के साथ। एंड जैसे मैंने थर्ड हाउस के साथ बताया था, बिकॉज इट इज एन उपज्या हाउस, तो टेंथ हाउस भी जो है दैट इज ऑल्सो एन उपज्या हाउस। बिकॉज इट एंड टेंथ हाउस जो है इनफैक्ट सभी केंद्रों में से सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हाउस है। तो कोई भी प्लैनेट यहाँ पे बैठेगा वो नेचुरली बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग फील करेगा। तो एंड इट विल बिकम बेटर एंड इट विल ग्रो विथ टाइम। तो इस प्लेसमेंट के साथ आई वुड ओनली एडवाइस कि आप मेहनत करते रहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें मेहनत करना मत रोकिए, बिकॉज इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट विद टाइम। अगले हाउस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 11th हाउस। तो अगर आपका सेकेंड लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में प्लेस्ड है, या आपका 11th लॉर्ड 11th हाउस में प्लेस्ड है, या वीनस आपका 11th हाउस में आ गया है, या वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन 11th हाउस के साथ है, या वीनस अगर आपका फिफ्थ हाउस में है और सैटर्न 11th हाउस में है, तो भी 11th हाउस जो है दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस इन टर्म्स ऑफ योर वेल्थ जनरेशन। तो 11th हाउस जो जैसे हम जानते हैं वो आपकी नेटवर्क सर्कल का होता है, आपके फ्रेंड्स, आपके सोशल सर्कल इन लोगों का होता है, आपकी होप्स, विशेस, डिजायर्स, फुलफिलमेंट, इस टाइप का वो हाउस होता है। तो अगर आपके ये सब प्लैनेट्स का कनेक्शन इनके साथ बन रहा है, तो सबसे पहले तो हो सकता है आप कोई ऐसा बिजनेस अगर आप करें जिसमें आप अपने फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में कुछ चीज कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज करते हैं जिसमें आपको काफी लोगों को ना लार्ज नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस को रीच आउट करना पड़ता है अपने बिजनेस के लिए। तो उस टाइप की चीज भी इट शोज। एंड इट शोज कि आपकी जो नेटवर्किंग कैपेबिलिटी है, जितना आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, जितना आप लोगों के साथ घुल मिल पाते हैं, उतनी ही आपकी जो वेल्थ है और जो वेल्थ कमाने की एबिलिटी है दैट विल इंक्रीज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने इसके साथ बोली है, क्योंकि आप देखेंगे 11th हाउस भी जो है दैट इज ऑल्सो एन उपज्य हाउस। उपज्य हाउस मतलब कि इट इज ग्रोइंग एंड इट इज ग्रोइंग विद टाइम। एंड 11th हाउस की एक और खासियत होती है कि ये कुछ रिजल्ट सिक्स हाउस टाइप के भी देता है। अब ये कैसे देता है सिक्स हाउस के रिजल्ट्स? तो बिकॉज सिक्स हाउस से अगर हम सिक्स प्लेसेस अवे हम काउंट करते हैं तो वो 11th हाउस की तरफ रीच करता है। तो इट इज लाइक अ हायर वर्जन ऑफ द सिक्स हाउस। और आप देखेंगे कि जो नेचुरल उसका लॉर्ड है वो सैटर्न है, और उसका जो को रूलर है वो राहु है। तो इस प्लेसमेंट के साथ अगर 11th हाउस प्रोमिनेंट बन रहा है, तो अगर आप कुछ राहु रिलेटेड टाइप की चीजें भी करते हैं अपने करियर में या अपने बिजनेस में, तो इट विल हेल्प यू बिग टाइम टू जनरेट वेल्थ। तो राहु जैसे होता है टेक्नोलॉजी होता है, फोटोग्राफी होता है, कोई भी चीज जो नए जमाने की है, जैसे एआई हो गया, चैट जीपीटी, ये टाइप की चीजें सब राहु के डोमेन में आती है, जो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स देती हैं, कोई इस टाइप की चीज। तो अगर इसका कनेक्शन आपका वेल्थ वाले हाउसेस का कनेक्शन 11th हाउस के साथ बन रहा है, तो you have to use technology, you have to be very smart in terms of making money। एंड जितना आप लोगों को मतलब अगर आपका कोई बिजनेस भी है और आपका जो रीच है, मतलब विजिबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही है, अगर आप ज्यादा लोगों तक नहीं रीच कर पा रहे हैं, तो फिर दिस प्लेसमेंट विल काइंड ऑफ नॉट गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। तो इसके लिए जितना आप इफ यू विल बी आउट देयर, मतलब जितनी आप ज्यादा मार्केटिंग करेंगे, जितना आप अपने आप को सेल करेंगे, जितना आपके बारे में लोगों को पता होगा, जितना आप नेटवर्क्स बनाएंगे मतलब अपने हेल्प से, तो उतना ही आपके करियर में भी आप देखेंगे आपको ज्यादा मतलब उसमें वेल्थ जनरेशन आपकी ज्यादा होगी, और आपके बिजनेस में भी वेल्थ जनरेशन ज्यादा होगी। तो ये मतलब वो चीज दिखाता है। एंड बिकॉज वो सिक्स्थ हाउस का एक हायर वर्जन है, तो सिक्स्थ हाउस रिलेटेड जो मैंने चीजें जैसे बताई आपको, जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो गया कुछ, या जैसे जो मतलब डिजीजेस से रिलेटेड कुछ हो गया, या कोई ऐसी चीज हो गई जिसमें पेट से रिलेटेड कुछ चीज हो गई, एनिमल से रिलेटेड होगी, तो वो टाइप की चीजों को भी आप यूज कर सकते हैं टू जनरेट वेल्थ। तो अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप सिक्स्थ हाउस वाला जो टाइम स्टैम्प है वो आप देख सकते हैं। तो वो चीजें भी कुछ काफी चीजें उसके लिए भी एप्लीकेबल होंगी 11th हाउस के लिए भी। अगले हाउस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 12th हाउस। तो अगर आपका सेकंड लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में है, या आपका 11th लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में है, या वीनस आपका 12th हाउस में आ गया, या वीनस और सैटर्न का कंजंक्शन बन रहा है आपके 12th हाउस में, या वीनस आपका सिक्स हाउस में और सैटर्न आपका 12th हाउस में, तो 12th हाउस इज बिकमिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग वेल्थ।
तो 12th हाउस जैसे हम जानते हैं वो फॉरेन लैंड का हाउस होता है, वो आइसोलेशन का हाउस होता है, स्पिरिचुअलिटी का हाउस होता है, एंड जेल हॉस्पिटल इन टाइप की चीज़ों को भी 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले तो इस कॉम्बिनेशन के साथ इट शोज बहुत ही क्लियर प्रिडिक्शन कि आपकी जो वेल्थ है, जो आपकी गेन गेन करने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं फॉरेन में छुपी हुई है। तो जितना आप अपने होमलैंड से दूर जाएंगे, अगर आप कंट्री को छोड़ के भी नहीं जा सकते, अगर आप सिटी भी बदल लें, स्टेट बदल लें, तो भी जो है वो 12th हाउस वाले आपको अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस प्लेसमेंट के साथ। एंड इट ऑल्सो शोज कि अगर आप सपोज कुछ बिजनेस टाइप में इन्वॉल्व हैं या कुछ है, तो अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो हॉस्पिटल्स के साथ कुछ कनेक्शन में है, जिसमें हो सकता है हॉस्पिटल में कुछ इक्विपमेंट्स जैसे यूज होते हैं सर्जरी में, या कोई भी ऐसी चीज वो आप प्रोवाइड करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो आप मे बी नर्सेस सप्लाई करते हैं हॉस्पिटल्स को, कोई इस टाइप की चीज आप करते हैं, या अगर आपका कोई अगेन लॉजिस्टिक्स और ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ बिजनेस है, तो भी वो इस कॉम्बिनेशन के साथ काफी अच्छा है। मतलब अगर आप ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप सही जगह में, आपकी जो सोर्स ऑफ वेल्थ है वो यहीं पे छुपी हुई है। एंड 12th हाउस जो है वो भी 8th हाउस की तरह थोड़ा सा सीक्रेटिव टाइप का हाउस है, मतलब वो लोग देख नहीं पाते, वो थोड़ा सा छुपा हुआ हाउस है। तो इट ऑल्सो शोज कि जो आपका जैसे वेल्थ जितनी है, जितना आप उसको बेसिकली छुपा के जितना रखेंगे, एंड तो उतना ही आपकी जो वेल्थ है दैट विल ग्रो मोर। एंड जितना आप डोनेशंस करेंगे, जैसे 12th हाउस डोनेशंस का भी होता है, अपनी वेल्थ दे देना लोगों को, या कुछ पार्ट अपनी वेल्थ का जैसे देना, तो जितना वो आप करेंगे उतना ही अगेन 12th हाउस विल बिकम मोर पावरफुल एंड विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। एंड 12th हाउस जो है वो आप देखेंगे कि 9th हाउस के लिए, जैसे मैंने कुछ चीजें बोली अबाउट कि ट्रेड लॉजिस्टिक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट टाइप का, तो वो अगर 9th हाउस भी इन्वॉल्व है किसी भी वे में 12th हाउस के साथ अलोंग विद सेकेंड एंड 11th लॉर्ड, तो फिर ये चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि मतलब 9th और 12th का भी रिलेशन है, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऐसी चीज करनी चाहिए जो फॉरेन के से रिलेटेड हो, या जहाँ पे आपका बिजनेस है, आप फॉरेन जाना पड़ता हो आपको, या आप लोग जो है वो बाहर से हायर करते हैं, या कुछ इस टाइप का जिसमें काफी आपका ट्रैवल इन्वॉल्व रहता है, तो वो आपके लिए काफी काफी अच्छे रिजल्ट्स देगा। एंड इस प्लेसमेंट के साथ इट ऑल्सो शोज कि जितना आप जैसे मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, या अगर आप जैसे अपना कोई योगा सेंटर भी, अगर आप योगा स्टूडियो शुरू करते हैं, तो वो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को उसमें मिलेंगे, बिकॉज इट शोज कि आपकी जो वेल्थ है वो कहीं ना कहीं इन टाइप की चीजों से आ रही है। तो 12th हाउस ऑल्सो शोज रिहैबिलिटेशन सेंटर, जैसे जो लोग काफी एडिक्टेड हो जाते हैं कुछ चीजों से, तो उनको कैसे वापस ट्रैक पे लाया जाए, तो कुछ इस टाइप का अगर आप काम में इन्वॉल्व हैं, या अगर आप डॉक्टर हैं, बिकॉज डॉक्टर के लिए तो 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हॉस्पिटल का हाउस है, तो उन उन टाइप की चीजों में भी आपको जो है वो वेल्थ जनरेशन इजिली होगी, एंड ज्यादा अच्छे से वो आप वो होगी। So this was about the video on source of wealth in your कुंडली। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट्स में प्लीज़ पूछिए मेरे से। एंड प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।